मिल्कीपुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और शासन की तरफ से बताया गया कि जो वोटिंग प्रतिशत वो 65% है, वोटिंग हुई है। हमारे साथ अनिल जी हैं, जर्नलिस्ट अनिल जी हैं, इनसे जानेंगे कि आप लगातार बने थे मिल्कीपुर में और पीछे भी आज मिल्कीपुर में थे। क्या रहा तमाम जिस तरह से आरोप भी लगे, तो आपने क्या देखा चुनाव में, खासकर 65% जो वोटिंग हुई है, इस पर क्या मानते हैं? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 65% जो सरकारी आंकड़ा आया कि 65% वोटिंग हुई है। मिल्कीपुर पहली बात तो एक ग्रामीण इलाका है, यहाँ की जो यूथ पॉपुलेशन है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में लगभग जॉब बड़ी संख्या में लड़के वहाँ करते हैं। और उपचुनाव में 65% वोट पड़ जाए, वो भी तब जब हमने देखा कि तमाम बूथ जो हैं आज खाली थे, बूथ पे भीड़ दिख नहीं रही थी। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब हमने तो नहीं देखा भीड़ को कि वो वोट करने आई हो। अब अधिकारी और सरकार कह रहे हैं तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। हालांकि अपोजिशन के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस ने भाजपा का सहयोग किया है और उनकी गुंडाई रही है। ऐसा आरोप है पवन पांडे का, अवधेश प्रसाद का कि सुबह जो वोटिंग का टाइम होता है, खासकर 11 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत था वो 13% के आसपास था और उसके बाद जिस तरह से इजाफा हुआ, फिर 1 बजे तक हो जाता है 45% के आसपास आ जाता है, 3 बजे 58%, फिर 65%। ये जो एकाएक बढ़ा शाम के टाइम, दोपहर बाद से, क्या लगता है कि ये दोपहर से जो बढ़ा तो वाकई जनता निकली? आपने ग्राउंड पे देखा? भाई मैं कह रहा हूँ ना कि बूथ पे तो हमें लोग नहीं दिखे। हो सकता है कि लास्ट के आखिरी 1 घंटे में आ गई हो पब्लिक, बिल्कुल टूट पड़ी हो, उसने वोट किया हो तो बढ़ गया हो। बाकी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अधिकारियों का जो रवैया था वो समाजवादी पार्टी के जो खासकर ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया से उन्होंने तमाम आरोप लगाए और लास्ट के 1-2 घंटे में इस तरह का आरोप रहा। इनके नेताओं को उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चर कर लिए अधिकारी वहां जाके और वो वोट डाल रहे थे। इसमें क्या आपने क्या देखा? हालांकि अधिकारी तो इस बात से इनकार कर रहे हैं, जाहिर बात है स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाएंगे, ये निश्चित ही है। और जैसा कि मैंने सुबह देखा कि एक वीडियो वायरल था, एक बुजुर्ग चाचा जो कि भाजपा का दुपट्टा ओढ़े हुए थे, मफलर ओढ़े हुए थे, वो कह भी रहे थे कि उन्होंने 6 वोट डाले हैं। और तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी आक्रामक रही है। उसने फर्जी वोटिंग का, बोगस वोटिंग का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया कि उनके जो बूथ एजेंट्स हैं उनको भगाया गया, उनके जो कार्यकर्ता थे उनको पोलिंग स्टेशन से दूर रखा गया। तो इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन ये जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं 65%, ये काफ़ी चौंकाने वाला है। और लास्ट मैंने देखा शाम होते होते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी निराश दिख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया और फर्जी वोटिंग कराई गई। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाया है। लेकिन अब जो आंकड़ा आया है चौंकाने वाला है कि 65% वोटिंग हुई है। हो सकता है इसमें भी 1-2% का और इजाफा हो, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। फायदा होते, सीधी बात की जाए कि सीधा फायदा किसको होता दिख रहा है? 65% वोटिंग इस बढ़े हुए मत प्रतिशत का जिस हिसाब से बढ़ के इतना मतदान हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात कही है, उसको देख के लगता है कि भाजपा यहाँ पर कम से कम 50,000 वोट से जीत जाएगी। हालांकि ये पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। अवधेश प्रसाद यहाँ से सिटिंग MLA थे, जिसके बाद वो सांसद हुए, उनके बेटे लड़ रहे थे और नए प्रत्याशी चंद्रभान पासवान लाए गए यहाँ से बीजेपी की ओर से। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कई आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ रैलियाँ हुई, तमाम डिप्टी CM दोनों यहाँ मौजूद थे, कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, तो लग रहा है कि भाजपा यहाँ 50,000 वोट से जीतेगी। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी की निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले उनकी गिरफ्तारियां हुई, दबाव बनाया गया। और एक वीडियो वायरल है, इसमें एक दरोगा जी, कोई पांडे दरोगा जी हैं, एक जिला पंचायत सदस्य को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं कि तुम समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हो, अखिलेश यादव से मिलकर क्यों आए। तो उसको वो वीडियो बहुत ज़्यादा, ऑडियो बहुत वायरल है, तो बहुत गालियाँ दी गई। तो इस तरह के आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से धमकाया गया, उनको चुनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव उसी का होता है। कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सरकार रहे, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उपचुनाव में करती है। तो यहाँ ताकत का इस्तेमाल मिल्कीपुर में भी दिखा है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे थे, चुनाव मतदान शुरू होने से पहले, तो क्या आपको ऐसा माहौल दिखा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं पे किसी उसमें कि ये माहौल रहा हो कि 50,000 मार्जिन से जीत जाएगी, उस कंडीशन में जब अभी 6 महीने पहले ही मिल्कीपुर हारे थे अयोध्या के साथ? देखिए, हमने
एमएलए के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, वो सूरत के वो व्यापारी हैं, नए आए हैं यहाँ पर, उनका भी इंटरव्यू किया था। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे। और तमाम हमने नेताओं से भी जब बात करी थी तो उनको भी चंद्रभान पासवान की जो उम्मीदवारी है उसको लेकर डाउट था, और कहते हैं कि अचानक से नया प्रत्याशी आया है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत डाउन था, और उनका साफ कहना है कि वो भाजपा से नहीं हारे, प्रशासन से हारे हैं। ठीक है, तो अनिल जी थे, बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगातार लगा रही थी, उन्होंने आरोप लगाया, और लास्ट शाम के टाइम जिस तरह आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी ने आरोप ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जो अधिकारी थे उन लोगों ने बूथ को कैप्चर किया, बूथ को कैप्चर करके मतदान किया, और आंकड़े भी उनका ये कहना है कि 11 बजे तक तो मतदान जो था वो फेयर हुआ, इसीलिए जो प्रतिशत था, मत प्रतिशत था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन 11 बजे के बाद जब मत प्रतिशत एकाएक बढ़ा है तो उनका आरोप भी यही है कि अधिकारियों ने और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बूथ कैप्चर किए और वहाँ पर मतदान किया। और कुछ आरोप इस तरह के थे कि जो उनके पीठासीन अधिकारी जो मतदान ड्यूटी में जिनकी लगी थी, पीठासीन अधिकारी स्वयं वोट कर रहे थे।